बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल्लुश उस्मान किस्त नंबर 120 में क्या होने वाला है। आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। किस्त नंबर 119 के आखिर में देखा कि उस्मान बे मंगोलों के दरमियान फंस चुके थे। उस्मान बे वहां से कैसे निकले, इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि ये हमला नाइमान ने कहाँ कराया है, इस हमले के बाद नाइमान का कितना नुकसान हुआ और उस्मान बे का कितना नुकसान हुआ है। क्या उस्मान बे चंगेज़ खान की मोहर लेने के लिए नहीं गए, यानी क्या वो वापस आ चुके हैं। आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तमाम उम्मत मुसलमान को रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह से दुआ है कि इसमें आप बहुत सी नेकियां समेटें। अब आते हैं अपने मौज़ूआत पर। जैसा कि किस्त नंबर 119 के आखिर में आप देख चुके हैं कि उस्मान बे मंगोलों के दरमियान फंस चुके हैं। किस्त के आखिर में आप ये बात वाज़े नोट कर सकते हैं कि मंगोल ज़्यादा थे और दोनों तरफ थे और उस्मान बे उनके दरमियान फंस चुके थे। इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत ये है कि उस्मान बे लड़कर यहाँ से निकले हों, यानी मोहर लेने के लिए आगे ना जाएं, यानी उस्मान बे लड़ते लड़ते अपने कदमों को पीछे कर लें और मोहर ले जाने का फैसला अभी से तर्क कर दें, यानी उस्मान बे खुद लड़कर यहाँ से वापस चले गए होंगे। इसके अलावा ये भी मुमकिन है कि तुरगत आल उनको बचाने के लिए आगे हों और यहाँ से उनको बचा लिया गया हो, यानी ये दो सूरतें बनती हैं कि उस्मान बे वहाँ से वापस चले गए हों। लेकिन हमारे ख्याल में उस्मान बे फिर मोहर लेने के लिए जाएंगे और कैसे मोहर हासिल करेंगे ये तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल हम बात करते हैं नाइमान के हमले की। जैसा कि आपने ट्रेलर में ही देखा कि नाइमान के नौकरों ने हमला किया है और ऐसा लग रहा है कि नाइमान ने खुद हमला नहीं किया और ये हमला या यानी शहर है और या फिर सगोत में है। लेकिन इस हमले से उस्मान बे पहले से ही वाकिफ हो चुके थे या फिर उस्मान बे को एहसास हो चुका था कि जल्द ही नाइमान हमला करेगा, इसीलिए उन्होंने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी। और जैसा कि आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि नाइमान के नौकर हवा में उड़ रहे हैं, यानी धमाकों की वजह से। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि उस्मान बे का मंसूबा का और नाइमान को यहाँ बहुत बड़ा झटका लगेगा। इसके साथ साथ अगली वीडियो में हम ये भी जिक्र करेंगे कि ओरहान नाइमान के पास पहुँच चुका है। ओरहान का क्या इस्तेमाल नाइमान करेगा, इसके साथ साथ उस्मान बे कैसे मोहर हासिल करेंगे।